नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। उससे पहले पी&एल देख सकते हैं जो कि लाखों का प्रॉफिट है आपके सामने। शायद ही कोई आपको अपना पी&एल दिखाता हो। हम पोर्टफोलियो भी दिखाते हैं, जो हमारी होल्डिंग्स है सारा कुछ हम आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, अब बिना समय गवाए सीधे चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो देखिए आज आज क्या मतलब कल ही कहें कि कल के डेट में जो मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी तो उसमें अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली। 3% के आसपास जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर तेज़ी देखने को मिली थी। और मैं आपको पहले भी बता रहा था, काफ़ी दफ़ा से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पर आ गया है और इस लेवल पर जो है बाइंग की जा सकती है और यहाँ से प्राइस ऊपर भागना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लेवल्स लगभग इस लेवल पर 130 131 का जो लेवल था, अच्छा खासा सपोर्ट था। और उसी लेवल से आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है उसने रिवर्सल भी लिया है। ठीक है, 3-4 दिनों से प्राइस जो लगातार ऊपर की ओर मूवमेंट दिखा रही है, क्योंकि इससे पहले जब प्राइस करेक्ट हुआ था तो यहाँ पर इसी लेवल पर 131 के लेवल पर ये देखिए बॉटम इसने बनाकर फिर ऊपर की ओर मूवमेंट दिखाई थी। तो इस कारण से एक सपोर्ट जो है 130 131 पर सपोर्ट बन रहा था। तो वही यहाँ पर आप देखें तो पिछले 3-4 दिनों से तेज़ी बनी है, ग्रीन कैंडल्स बन रही है। और अभी देखिए 20 डेज़ का जो EMA है 20 डेज़ पर आकर यह रुका है। ठीक है, 20 डेज़ लगभग 138 के आसपास 20 डेज़ का ये जो रेड वाली लाइन है वो 20 डेज़ का EMA है। तो इसको यदि क्रॉस आउट कर देता है तो उसके बाद और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, क्योंकि 20 डेज़ से ऊपर यदि स्टॉक चलता है तो उसको हम पॉजिटिव ट्रेंड में मानते हैं और नीचे चलता है तो डाउन ट्रेंड में, मतलब अप ट्रेंड में मानते हैं यदि ऊपर रहेगा तो ये जो है अब क्रॉस आउट कर सकता है 130 के 38 के आसपास। ये दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं और अच्छी खासी तेज़ी भी हम कह सकते हैं कि आज के डेट में 1 घंटे के अंदर अंदर मुहूर्त ट्रेडिंग जो हुई थी कल, तो उसमें अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली है। 3% की तेज़ी जो है वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि स्टॉक के अंदर फिर से स्ट्रेंथ लौटती हुई नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म का बादशाह है, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखोगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। इस बीच जो क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं, कुछ यहाँ पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस स्टॉक को लेकर, मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद क्या कुछ बातें बताई जा रही हैं, उस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल अवेलेबल है बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर प्राइस क्लाइम जो है 2.83% कल के डेट में मुहूर्त ट्रेडिंग की बात की जा रही है। तो अब क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, बाई होल्ड या फिर सेल? तो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आप लोग के लिए लेकर आए हैं और इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि सोमवार को मार्केट ओपन होगा तो किस तरह का जो माहौल है इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये सारी बातें बताई जा रही हैं, पुरानी बातें हैं। 135 पर क्लोजिंग हुई थी, फिर 138 कल की बात बताई जा रही है, 138 पर हाई लगाया था। मार्केट कैप जो है 1,14,928 करोड़। यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक्स देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैट्रिक्स है, ज़रूरी है, बिल्कुल यहाँ पर ज़रूरी है। अगर तभी आप उसको समझ पाओगे कि कंपनी का कारोबार कैसा है, कंपनी आगे परफॉर्म कर पाएगी या प्राइस जो है वह इसके वैल्यूएशन को मैच कर रहा है या नहीं। इन सारी बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 70 रुपये पर लिस्ट हुआ था, 70 रुपये पर IPO की प्राइस थी और लिस्टिंग 150 रुपये पर हुई थी। तो उससे तो नीचे फिलहाल यह ट्रेड कर ही रहा है। देखिए मार्केट कैप की बात करेंगे, 1 लाख से ऊपर मार्केट कैप है। स्टॉक का पी जो है वो 64.51 है और इसकी बात की जा रही है कि ये जो है हायर वैल्यूएशन पर है। किसी का कहना है, किसी एक्सपर्ट्स का कहना है कि हायर साइड पर अभी भी यह ट्रेड कर रहा है। देखिए बुक वैल्यू जो है 22 रुपये की है। सेल्स का ग्रोथ अच्छा है, 34.47% सेल्स का ग्रोथ है Y-on-Y के बेसिस पर। प्रॉफिट ग्रोथ भी और भी अच्छा है। ROC बढ़िया, ROE बढ़िया और ROC थोड़ा सा यहाँ पर डाउन नज़र आ सकता है। तो देखिए अच्छी बातें क्या है कंपनी के साथ में, अच्छी बातें क्या, बुरी बातें क्या है, बहुत 1 से 2 मिनट के अंदर सारा कुछ हम कवर कर लेंगे। उसके बाद जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उसको भी हम तो आप वीडियो को पूरा देखोगे तो ज़बरदस्त आपके लिए पूरा का पूरा ओवरव्यू कंपनी के बारे में, स्टॉक के बारे में आपको पता चलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग मार्केट कैपिटलाइजेशन, सबसे पहले तो अच्छी बात जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी बड़ा, 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। तो कोई यहाँ पर मैनिपुलेशन वाली बात नहीं है। छोटी मोटी कंपनी होती है 1000-2000 करोड़ की तो उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैनिपुलेशन की संभावना बहुत कम है, संभावनाएँ बहुत कम है। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ, जो प्रॉफिट ग्रोथ है जैसे 37.64% है, तो ये बता रहा है कि कंपनी जो है इफेक्टिव मैनेजमेंट और ऑपरेशनल इफिशिएंसी के साथ आगे बढ़ रही है। उसके साथ जो सेल्स का ग्रोथ है वह भी 34.47% है, जो कि स्ट्रॉन्ग डिमांड, अपने सर्विसेज में काफ़ी डिमांड है इसकी प्रोडक्ट्स की, तो ये इस चीज़ को दर्शा रहा है। उसके बाद देखिए प्रमोटर की जो होल्डिंग्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा 88.75% है, जो कि बता रहा है कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस जो है प्रमोटर का कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए कुछ 2-4 प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि पी रेशियो की बात की जा रही है। तो जैसे कि मैं आपको शुरू में ही बताया था कि हायर वैल्यूएशन पर कुछ लोग बोल रहे हैं, तो इसके
पी रेशियो से कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर 64.51 है, जो कि बता रहा है कि सजेस्ट कर रहा है कि इन्वेस्टर्स जो है वह प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब कि वैल्यू से ऊपर पे कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इसके जो पीयर्स हैं, जो बाकी अदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसके कंपैरिजन में हायर साइड पर ये ट्रेड कर रहा है। तो देखिए दो मतलब होते हैं, एक तो हायर वैल्यू पे कर रहा है कोई इन्वेस्टर तो उसको लग रहा है कि कंपनी में दम है, कंपनी ग्रोथ करेगा, एक ये भी बात होती है। तो केवल हायर वैल्यूएशन कह के कि नहीं स्टॉक गिरेगा ये बात नहीं होती है। अगर वो कोई स्टॉक भाग रहा है तो उसके पीछे कोई बात होगी, उस स्टॉक में कुछ दम होगा, तभी लोग उसके लिए जो है उसके लिए ज़्यादा प्रीमियम पे आउट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए ROC थोड़ा सा यहाँ पर बताया जा रहा है कि लो है, 9.42 है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी जो है अपने कैपिटल्स को बहुत अच्छे तरह से यूटिलाइज नहीं कर रही है। ठीक है, डिविडेंड नहीं देती है। ये 2-3 यहाँ पर समस्याएं हैं। अब देखिए क्या कुछ अब ये बताया गया है 2-3 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। तो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब एक्सपर्ट्स जो कि मुख्य बात है इसको समझना चाहिए। तो देखिए मार्केट एनालिस्ट क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर। रवि कुमार जो कि ICICI डायरेक्ट के हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि बाइंग की जा सकती है क्योंकि फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ऑपरेशनल इफ़िशियंसी में लगातार सुधार हो रहा है। ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर, तो इस कारण से ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि बाइंग की जा सकती है। अंजलि वर्मा जो कि HDFC सिक्योरिटीज़ से है, उनका यहाँ पर कहना है कि अपॉर्चुनिटीज़ है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म गेंस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। करंट मैट्रिक्स जो है वह थोड़ा बहुत सावधान रहने के लिए भी कह रहे हैं क्योंकि वैल्यूएशन हायर साइड पर है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल की यदि हम बात माने तो उनका यहाँ पर कहना है कि कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। आउटलुक तो अच्छा है लेकिन जो मॉनिटरिंग है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। देख सकते हैं, सजेस्ट मॉनिटरिंग फॉर एनी साइन ऑफ रिकवरी बिफोर मार्केट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। ठीक है, उसके बाद देखिए इकोनॉमिक टाइम्स की यदि हम माने तो उनका यहाँ पर कहना है सेटिंग अ स्टॉप लॉस लगाने की बात की जा रही है एट की लेवल्स टू मैनेज रिस्क एफिशिएंसी व्हाइल मेंटेनिंग अ कॉशियस आउटलुक फॉर फर्दर ग्रोथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेसिकली जो जितने यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं, ICICI बात कर लो, मोतीलाल ओसवाल, HDFC, किसी की भी बात कर लो, अच्छे खासे नामी गिरामी एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, ब्रोकर हाउसेस हैं जो भी हैं, तो इनका मैक्सिमम अगर हम कंक्लूड करने की कोशिश करें तो सारे लोग का यही कहना है कि थोड़ा कॉशियस अप्रोच यहाँ पर रखना चाहिए। बाइंग तो करो लेकिन कॉशियस अप्रोच भी रखो, स्टॉप लॉस भी लगा कर रखो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 70 रुपये इशू प्राइस था, 150 रुपये पर लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद तो सीधे डबल प्रीमियम हो गया था। ठीक है ना, सीधे डबल प्रीमियम 100% से ऊपर उसी दिन लिस्टिंग हुई थी और अभी भी 138 पर यह फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो इशू प्राइस से तो काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस कारण से थोड़ा बहुत यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि सावधान रहना चाहिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि स्टॉक के अंदर अभी पोटेंशियल है, 150-160 तक स्टॉक आसानी से मूव कर सकता है। उसके बाद फर्दर हम आगे बात करेंगे किस तरह की मूवमेंट होगी नहीं होगी, लेकिन 150-55 तक मूवमेंट अभी भी स्टॉक के अंदर बनती है। तो फिलहाल के लिए यहीं तक वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर सकते हैं, निचली को डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।